हेलो फ्रेंड्स, मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो को क्लिक किया है तो निश्चित तौर से आप एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाला हूं। वीडियो के अंत में कुछ खास जानकारियां हैं। बिजनेस के हर टिप्स को इस वीडियो में भरा गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला है, किसी भी व्यवसायी को अगर बड़ा बनना है तो उसको समय का ध्यान रखना होता है। समय पे कौन सा काम करना है, किस समय हमको अपने प्रतिष्ठान की ओपनिंग करनी है, किस समय हमको अपने प्रतिष्ठान को क्लोज करना है, इसका एक समय सीमा होना चाहिए, जिससे आपके ग्राहक आपकी दुकान के खुलने और बंद होने का समय अगर जानते रहेंगे तो ठीक उसी समय आएंगे जब आपका दुकान खुला रहेगा। जब आपकी दुकान बंद करने का समय हो उस समय वो नहीं आएंगे, वो जानेंगे कि हमको ये सामान खरीदना है, उस दुकान पे मिलेगा, उसका टाइमिंग ये है, तो मैं इस टाइम न जाऊं। लॉकडाउन में इसका अक्षर से पालन हुआ है और सभी दुकानदारों ने, सभी ग्राहकों ने इस नियमावली को बहुत सही से समझा है। दूसरा टिप्स है कि हमें अपने प्रतिष्ठान की साफ सफाई सही तरीके से करनी चाहिए। अगर हम अपने प्रतिष्ठान की साफ सफाई सही तरीके से करते हैं तो उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। मित्रों, साफ सफाई के साथ साथ सुव्यवस्था भी होनी चाहिए। कचरे का समुचित निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ओनली लाइट काइट इज फ्लाई हाई। जो हल्की पतंग होती है वह ऊंची उड़ती है। हल्की पतंग से मतलब है कि बहुत ज्यादा कचरा, बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा अगर आपके प्रतिष्ठान में है तो निश्चित तौर से यह ग्राहकों को अच्छा नहीं लगेगा। जब ग्राहक आपके साज सज्जे को देखेंगे, आपके दुकान के फिनिशिंग को देखेंगे तो आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा खरीदारी, उनकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है वह आपके प्रति एक अलग लगाव लगा देगी। चाहे आपका पर्स हो, चाहे आपका प्रतिष्ठान हो, चाहे आपका बैग हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का टूल किट हो जो आप बिजनेस में यूज करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यह आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला टिप्स है मधुर व्यवहार। मित्रों, जो व्यवसायी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, निश्चित तौर से उसका व्यवसाय उसके मधुर व्यवहार पे टिका होता है। मधुर व्यवहार के कारण व्यवसाय की उत्पादकता और व्यवसाय की सेलिंग दोनों में काफी अंतर पड़ता है। मित्रों, अगर आपका व्यवहार मधुर है, जो ग्राहकों के मन को भा जाता है, तो ग्राहकों की नजर में उनका हित आएगा, उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे और साथ ही साथ वे आपके प्रतिष्ठान को लाइक भी करेंगे। मित्रों, अच्छे व्यवहार के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। हमें ग्राहक की बातों को अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए। व्यवसाय चाहे जो भी हो, सब में यह नियम लागू होता है, मधुर व्यवहार सफल व्यवसाय की कुंजी है और जो व्यवसायी मधुर व्यवहार का इस्तेमाल करता है निश्चित तौर से वह बहुत आगे जाता है। अगला तरीका है मित्रों कि आपके हिसाब किताब की नियमित देखरेख होनी चाहिए। इसमें मैंने 3 स्टेप बताए हैं। ग्राहकों के हिसाब लेन देन ठीक ठाक होने चाहिए, स्टाफ व सहयोगियों का हिसाब लेन देन और उनकी उपस्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए, और अपने व्यवसायी साथियों के साथ भी उनका हिसाब व लेन देन सुनिश्चित तौर से ठीक ठाक लिखित रूप में होना चाहिए। मित्रों, आज के जमाने के हिसाब से डिजिटल बही खाता चल रहा है, जिसमें ओके क्रेडिट, हिसाब, कैश बुक और खाता बुक जैसे तमाम तरह के ऐप के माध्यम से लोग अपना हिसाब का डाटा रख रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना ही ऐसा आता जा रहा है और जमाने के साथ हर हाल में चलना पड़ेगा। मित्रों, अगला तरीका है आपके व्यवसाय में दूरदर्शिता होनी चाहिए। समय व परिस्थितियों के हिसाब से समुचित पूर्वानुमान व आकलन करके संभावनाओं का तलाश करना चाहिए। कोई भी मौसम हो, कोई भी त्योहार हो, मार्केटिंग के हिसाब से संभावनाओं का तलाश करके जो व्यवसायी काम करता है निश्चित ही
वह आगे जाता है और उसका व्यवसाय खूब बढ़िया से चलता है। अगला तरीका है मित्रों, अपने उत्पादों का समुचित ज्ञान रखना। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, चाहे आप LIC के एजेंट हैं या फिर आप कोई दुकानदार हैं या कोई फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर आप सेल्समैन हैं, आपको अपने उत्पादों का समुचित ज्ञान रखना होगा। और अगर आप इन सारी चीजों को समझते हैं तो आपकी तरक्की गारंटेड है। अगला तरीका है सॉफ्टवेयर और ऐप का इस्तेमाल करना। मित्रों, आज के जमाने के हिसाब से सॉफ्टवेयर और ऐप का इस्तेमाल बहुत ही खास हो गया है। जो व्यक्ति SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और लिंक्डइन तमाम तरह के सेलिंग टिप्स और सेलिंग ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, वह निश्चित तौर से एक अच्छा रिजल्ट पा रहा है और इन ऐप के माध्यम से उसका डाटा और उसका हिसाब सब कुछ सही हो रहा है। तो जो व्यवसायी इन ऐप का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं उपलब्ध रहती हैं। अगला तरीका है मित्रों, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि हेतु दोस्तों से, अनुभवी लोगों से, ट्रेनर लोगों से, यूट्यूब से और तमाम समुचित माध्यमों से आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यह आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपने प्रोडक्ट की देखरेख, केयरिंग और विक्रय कला भी सीखनी पड़ेगी। विक्रय कला एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने उत्पाद को बड़े ही आराम से, कम समय में और ऊंची लागत में बेच सकते हैं। प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, विक्रय कला है तो आप सफल हैं। मित्रों, अगला तरीका है प्रचार, प्रसार और विज्ञापन, बोर्ड, पेंटिंग, न्यूज़पेपर, वॉल पेंटिंग, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, इससे जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है। इनका भी अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो व्यवसायी इनका इस्तेमाल कर रहा है निश्चित तौर से वह एक सफल व्यवसायी बनकर उभर रहा है। अगला तरीका है ग्राहकों की प्रशंसा, तारीफ के 2 शब्द, ग्राहकों का सम्मान, ढंग के पैकेजिंग और अपने बिजनेस के हिसाब से ग्राहक को चाय, पानी, नाश्ता, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि उपलब्ध कराना, उनका दिल जीतना। अगर जो व्यवसायी ऐसा कर लेता है उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिलता है, उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ ही साथ वह सफल हो जाता है। अगला तरीका है एक व्यवसायी के पास ईमानदारी हो, लगन हो, कर्मठता हो, सच्चाई हो और शुद्धता हो। यदि ये सारी चीजें किसी व्यवसायी के पास हैं तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, व्यवसाय में बहाने कतई नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति बहाने बनाता है वह निश्चित तौर से फेल होता है। इसलिए अगर आपको सफल व्यवसायी बनना है तो अपने व्यवसाय में बहाने बनाना छोड़ दें। मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें और सच्चा से सच्चा प्रोडक्ट बेचने का काम करें। निश्चित तौर से आप सफल होंगे। मित्रों, अगला टिप्स है चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप अपनी ब्रांडिंग करिए, समय के साथ साथ ग्रोथ करिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, बेहतर बनने का विजन रखिए, अपने व्यवसाय में बेस्ट बनने के लिए प्रयास करिए और साथ ही साथ वो हर काम करिए जो आपकी ब्रांडिंग करने में मदद करता है, जो आपको एक ब्रांड साबित करने के लिए काफी है। वो सब काम करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला तरीका है मित्रों, नीड बेस्ड सेलिंग करने का प्रयास करें। ग्राहक की जरूरत को समझें, ग्राहक की मांग को समझें, ग्राहक की आवश्यकताओं पर फोकस करें, साथ ही साथ ग्राहक के विचारों के अनुरूप प्रोडक्ट दिखाएं। ग्राहक पसंद करेगा, आपकी सेल होगी और निश्चित तौर से आपका ग्रोथ होगा। अगला तरीका है मित्रों, फीडबैक पर ध्यान दें। अगर ग्राहक किसी बात की शिकायत करता है तो शिकायतों पर ध्यान दें, शिकायतों के समाधान पर त्वरित कार्रवाई करें और कंप्लेन को अवॉइड बिल्कुल न करें।
कोशिश करें ग्राहक आपके प्रतिष्ठान से संतुष्ट होकर जाए, ग्राहक आपके फैक्ट्री से, आपके दुकान से हंसता हुआ जाए, क्योंकि जब ग्राहक मुस्कुराएगा तो निश्चित तौर से आपका व्यापार भी मुस्कुराएगा। जब ग्राहक खुश होगा तो आपका व्यवसाय भी खुश होगा, आपके व्यवसाय में तरक्की जरूर होगी। अगला तरीका है मित्रों, अलग अलग काम को अलग अलग सदस्यों या स्टाफ में बांटें। हर काम को स्वयं करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपका काम करवाना है, न कि काम करना है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आने वाले कुछ ही समय में आप स्टाफ रखिए, निश्चित तौर से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अपनी ऊर्जा उन फालतू कामों में बर्बाद न करें। हमेशा 100 की नोट, 1000 की नोट पकड़ने का प्रयास करें। 10 की नोट पकड़ने के लिए स्टाफ को लगा दें, अपने व्यवसाय के सदस्यों को लगा दें, क्योंकि आप की मैन है, आप व्यवसाय के मुखिया हैं। अगर आप हर काम करने का प्रयास करेंगे तो आपका व्यवसाय केवल और केवल आप पे डिपेंड हो जाएगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, आपके ग्राहक आपको ढूंढते हुए बिना सामान खरीदे चले जाएंगे, आपकी बिक्री की गिरावट वहीं से दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो काम बांटना सीखें मित्रों। अगला पॉइंट है, थोड़े के लिए ज्यादा जोखिम न लें। थोड़े से फायदे के लिए अपनी पूंजी उधार में दे देना, थोड़े से फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना, यह उचित नहीं है। यह सफल व्यवसायी नहीं करता है। सफल व्यवसायी हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है। सफल व्यवसायी हमेशा कंट्रोल प्रॉफिट कंडीशन पे काम करता है। प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन होता रहता है, इसलिए इसको हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। कम प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करें। जब ज्यादा सेल होगी तो निश्चित तौर से ज्यादा सफलता मिलेगी, आपका व्यवसाय खूब फूले फलेगा और बढ़ेगा। मित्रों, इसके साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने समाज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहा या आपके परिवार में आपको लेके किसी प्रकार की विवाद होती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी आपका व्यवसाय सुखमय नहीं हो पाएगा। तो इतना जरूर ध्यान दें कि इन सारी चीजों पे, जितने भी टिप्स बताए हैं हमने, उन सारी चीजों पे ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य व अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ ऐसा भी काम करते रहिए, जैसे पिकनिक पे जाना, जैसे टूर पे जाना, जैसे छुट्टियां मनाना, जैसे घर पे 1-2 दिन रहना। एक परिवार के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। मित्रों, ऐसे तो बिजनेस के हजारों टिप्स हैं। आप अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप उन वीडियो को भी देख के बहुत अच्छे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर आप बहुत हाई प्रोफाइल अपना बिजनेस करना चाहते हैं तब तो आपको हमेशा ही ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, सिचुएशन के हिसाब से नियम नियमावली बदलेंगे। लेकिन आज के दौर में अगर आप इतना भी करते हैं तो कम नहीं होगा, आप सफल रहेंगे। ज्यादा सफल होना है, ज्यादा सफलता पानी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए। आपका साथी चाहे जो भी व्यवसाय करता हो उसके व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।